Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. So friends, आज हम क्रिटिकल अप्रोच या आलोचनात्मक उपागम के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने लर्नर ड्राइवन अप्रोच के बारे में जाना था। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम क्रिटिकल अप्रोच का मीनिंग पढ़ते हैं। तो आज हम क्रिटिकल अप्रोच के बारे में क्या क्या जानेंगे वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्रिटिकल अप्रोच के बारे में उसका मीनिंग, फंक्शन, करिकुलम कैसा होगा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, इन सबको वन बाय वन जानते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ क्रिटिकल अप्रोच। जो आलोचनात्मक उपागम से किसी निश्चित सिद्धांत की चर्चा नहीं की जा सकती। संसार में अनेक आलोचनात्मक उपागम हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में अनेक विचारक हैं जो आलोचनात्मक को आवश्यक मानते हैं। एप्पल एंड जीरियस के सिद्धांतों विद्यालय को नया सामाजिक राजनीतिक रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्व दिया। पाठ्यक्रम में अनेक सुधार जैसे वोकेशनल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन आदि आलोचनात्मक उपागम का प्रारंभ है फ्रैंकफर्ट स्कूल से हुआ था। जो आलोचनात्मक उपागम है, आलोचनात्मक का क्या अर्थ होता है कि हम किसी विषय की आलोचना कर रहे हैं। जैसे हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसमें कमियां गिनवाते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो हेनरी के विचार में देखते हैं कि आलोचनात्मक उपागम क्या है। विद्यालय को अपने भावी नागरिकों को आवश्यक प्रशिक्षित करना चाहिए जो प्रजातांत्रिक समाज के लिए आलोचनात्मक चिंतन करने में सक्षम हो सके। आलोचनात्मक उपागम का 3 क्षेत्रों पर प्रभाव रूप देखा जाना चाहिए। फर्स्ट क्या है, ज्ञानात्मक समस्या के रूप में। सेकंड है पाठ्यक्रम की नीति के विश्लेषण के रूप में। पाठ्यक्रम योजना के परिवर्तन के प्रभाव में के रूप में। ठीक है, आलोचनात्मक उपागम के फंक्शन या कार्य क्या होंगे वो देखते हैं। फर्स्ट है पाठ्यक्रम के अपेक्षित पक्ष पर ध्यान देना। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण में सुधार से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देना। जीवन को विज्ञान, अर्थशास्त्र, मूल्य, धर्म के संबंध में से देखना। सांस्कृतिक कार्यों, ऐतिहासिक रूपों का अवलोकन और अध्ययन करना, उनमें क्या कमियां थी या सुधार की क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, इसके ये कार्य हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या सुधार होने चाहिए और जीवन को विज्ञान और शास्त्र मूल्य से कैसे संबंध से देखा जाना चाहिए और इसका ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका करिकुलम कैसा होगा। आलोचनात्मक उपागम और विद्यालय पाठ्यक्रम, जो आलोचनात्मक उपागम है या क्रिटिकल अप्रोच है, वो स्कूल करिकुलम में कैसी होगी तो देखते हैं। फर्स्ट है विद्यालय पाठ्यक्रम और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक और राजनीतिक सहभागी होंगे। और नेक्स्ट है भाषा और पाठ्यक्रम होना चाहिए और बहुसांस्कृतिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी मेरिट्स क्या क्या होंगी। फर्स्ट है यह सामाजिक न्याय में सहायक है। ठीक है, जो सोशली होता है, न्याय करते हैं, उसमें यह सहायक है। सेकंड है यह सामाजिक अन्याय आंदोलन को जड़ से उखाड़ फेंकने में सहायक है। नेक्स्ट है यह उन कठिनाइयों को नजरअंदाज नहीं करता जो शिक्षार्थियों के जीवन समान करते हैं, बल्कि शिक्षार्थियों के लिए एक रास्ता प्रदान करते हैं कि जो वो पाठ्यक्रम में जो कठिनाइयाँ आती हैं
उनको नज़रअंदाज नहीं करते हैं, बल्कि उसकी आलोचना करते हैं कि इसको इस प्रकार से ठीक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, यह शिक्षार्थियों को कक्षा वास्तविक दुनिया को विभाजित करने में मदद करता है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन में कैसे मदद होगी उसके बारे में भी याद दिलवाता है, या मदद करता है। ठीक है, अब इसके कुछ डीमेरिट्स देखेंगे। इसके डीमेरिट्स क्या होंगी? इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट है, इसमें समय लगता है। इस शिक्षार्थी असहज हो सकते हैं क्योंकि वे इसके बारे में परिचित नहीं हैं। नेक्स्ट है, शिक्षकों में इस दृष्टिकोण को स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, शिक्षक को पढ़ने और लिखने सिखाने के लिए सुविधा कौशल को एक विशिष्ट सेट की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है कि कोई आलोचना करने के बाद उसको कैसे सुधार में लाया जाएगा, और इससे बच्चे कुछ हद तक परिचित नहीं होते हैं, तो इसलिए ये कठिनाइयाँ आती हैं। शिक्षकों को दृष्टिकोण में स्वयं पहचानने की आवश्यकता है, और जो शिक्षक पढ़ने और लिखने में सिखाने के लिए जो कौशल होते हैं, वो विशेष रूप से सेट की आवश्यकता पड़ती है कि हाँ, कि बच्चों को इस प्रकार से सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, सो ये डिमेरिट्स थी इसकी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।